मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। फिर से स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। और आज है मंडे को मैं आपसे मिल रही हूँ दोपहर को। और अभी मैं लिफ्ट में हूँ, जा रही हूँ बेटू को स्कूल से लाने के लिए, क्योंकि आज सुबह उसने बोला था मम्मा आप ही लेने आइएगा। और हस्बैंड जी को भी काम था, ऑफिस का काम चल रहा था। वो आज मंडे था, ऑफिस नहीं गए, बुधवार को जाएंगे इसलिए। और यहाँ पे बेटू आ गई क्लास से बाहर। उसकी एक्साइटमेंट देखी कितनी खुश हो जाती है। उसके बाद से क्लास से तो मैं निकल गई। उसके बाद से जो भी उसके ग्राउंड में झूले वगैरह लगे हैं, इन सब पे वो कम से कम 10-20 मिनट ये झूलती है। पूरा सब पे एक एक करके जाती है, उसके बाद ही घर आती है। मतलब आधा घंटा लग जाता है इसको स्कूल से मतलब घर आने में, जबकि बस मेरे घर से 5 मिनट का भी दूरी नहीं है स्कूल। फिर भी बच्चे हैं, क्या कर सकते हैं, खेलती है कूदती है, ठीक है। और इसके पापा ही हमेशा लाने और ले जाने जाते हैं। अभी मैं आई थी तो मेरे कुछ ज़्यादा खुश हो जाती है जब भी मैं जाती हूँ। तो होता है मैं नहीं जा पाती हूँ, काम होता है। तो आज मैं फ्री हो गई थी टाइम से, तो इसलिए मैं चली गई थी, और कुछ काम भी था। और यहाँ पे बगल में ही हमारे जो है भाभी भैया हैं, उनकी एक शॉप है। सो मैं वहाँ आई थी, कुछ काम था यहाँ पे, भैया से कुछ सामान मैं निकलवा रही थी। यहाँ बेटू काउंटर पे चली गई थी। बिल्कुल बहुत अपना जैसा है इन लोगों के साथ हमारा। सो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे भी काम नहीं भी रहता तो चले जाते हैं हाय हेलो करने के लिए। और ये इनकी बहुत अच्छी प्यारी सी शॉप है, बहुत सब कुछ मिलता है, कपड़े वगैरह। सो यहाँ पे उसके बाद से मैं घर आ गई थी, और हम लोग लिफ्ट में जा रहे हैं। और इसका उछल कूद आप देख सकते हैं। और मैं भी स्कूल बैग टांग चुकी हूँ, और अपने स्कूल से लग रहा है कि बस मैं अपने स्कूल से घर आई हूँ। और इसके बाद से इसके साथ ना बहुत लगता है ना, टाइम पास बहुत कराती है, बहुत टाइम लगाती है, धीरे धीरे सब चीज़ करती। घर आना भी नहीं चाहती स्कूल से, बिल्कुल इसको मन नहीं करता घर आने का। और आती है तो परेशान करती है। उसके बाद से फिर मैंने उसको नहलाया धुलाया, फिर हम खाना वाना खा लिए थे। और उसके बाद से फिर अभी मैं किचन साफ़ कर रही हूँ। क्या होता है ना, अभी ठंड बहुत ज़्यादा हो गया है। सो मैं दोपहर का जो खाना पीना होता है उसके बाद से पूरा का पूरा मैं अच्छे से डीप क्लीन कर देती हूँ। बर्तन वगैरह भी सारे हटा देती हूँ। रात को हल्का फुल्का ही बनता है, और ठंड में ना बार बार बर्तन धोने का भी मन नहीं करता। वैसे तो गीज़र का पानी है गर्म, फिर भी शाम के टाइम पे थोड़ा ज़्यादा ठंड लगता है, इसलिए मैं अभी सारा मतलब अभी 2 बज रहे थे, और मैं सारे बर्तन वगैरह हटा रही थी और सारे काम करके इसके बाद से बस अब बेटू को सुलाना है। सो क्या होता है ना, ऐसे ना जब हम दोपहर को ठंड में सोते हैं ना, फिर जब उठते हैं तो क्या होता है शाम के टाइम पे ज़्यादा काम करने का मन नहीं करता, खास करके बर्तन वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं मन करता है। सो बस चाय पियेंगे और रात का खाना का तैयारी करेंगे। और रात को क्या होता है अधिकतर आजकल स्टॉप पराठे वगैरह वगैरह ही बनते हैं, तो ज़्यादा बर्तन भी नहीं निकलता है। सो यही इसीलिए मैं अपना पूरा काम अच्छे से यहाँ पे दोपहर को ही फिनिश कर रही हूँ। देख सकते हैं कितना बर्तन होता है, क्योंकि दोपहर को प्रॉपर खाना बनता है, दाल चावल सब्जी वगैरह सब। और सुबह का भी नाश्ता का भी रहता है। सो मैं इकट्ठे ही दोपहर में हटाती हूँ, सुबह में भी मैं नहीं हटाती हूँ। और सीधे मैं अब आजकल दोपहर को हटाती हूँ, बर्तन निकालती हूँ सारे, और एक बार रात को निकालती हूँ। मतलब पहले 3 बार धोती थी, अभी आजकल 2 बार ही धोती हूँ। सो बर्तन थोड़े ज़्यादा होते हैं, बट कोई बात नहीं, ठंड से थोड़ा बच जाती हूँ। और अच्छा है, थोड़ा अपना केयर भी करना पड़ेगा, नहीं तो अगर मैं बीमार हो जाती हूँ तो फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। वैसे भी ठंड मुझे पसंद तो बहुत है, बट मुझे ठंड लगती भी बहुत है। और अभी इतना स्किन ड्राई हो रहा है ना, मतलब कि इतना ठंड, हवाएं इतनी तेज़ चल रही है ना। और किचन में ना ज़्यादा कपड़े पहन के काम भी करने में मुझे बनता नहीं है। सो ये भी एक दिक्कत आती है। फ्री रहने की आदत है, और ज़्यादा कपड़े वगैरह स्वेटर वगैरह डर भी लगता है ना। उलन कपड़ों में ना क्या होता है ना, थोड़ा गैस के पास मुझे डर लगता है। सो मैं जैकेट वगैरह हटा के ही मैं किचन में जाती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डर लगता है, और गंदा भी हो जाता है, और कंफर्टेबल भी नहीं होता है काम वगैरह करने में। उसके बाद से मैंने सारे बर्तन वगैरह हटा दिए, और जो भी कचरा उचरा था मैंने डस्टबिन में गार्बेज बैग लगा के रख दिया। मैं हमेशा बालकनी में रखती हूँ साइड में। यहाँ किचन में मैं कुछ भी नहीं रखती हूँ, डस्टबिन वगैरह नहीं रखती हूँ। सो इसीलिए सारी चीज़ें मैं हटाते जाती हूँ। और यहाँ पे मेरा किचन का काम ऑलमोस्ट हो चुका है। सब मैंने सफाई कर लिया, अच्छे से पोंछ ओछ दिया है, और बिल्कुल शाम में बिल्कुल टेंशन फ्री रहती हूँ। फिर मेरा वीडियो का भी काम रहता है, और आजकल वीडियो थोड़ा सा रेगुलर नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा ठंड की वजह भी है।
और थोड़ा सा क्या हुआ था संडे को, सैटरडे को मैंने व्लॉग डाला था और संडे को थोड़ा सा क्या हुआ था, हमारे इधर पानी ख़त्म हो गया था बिल्कुल भी। सो यहाँ पे मेरा काम हो चुका है, किचन वगैरह मैंने वाइंड अप कर दिया है। सो मैं बता रही थी कि बिल्कुल मेरा संडे का काम पूरे दिन कुछ नहीं हुआ क्योंकि पानी ही नहीं था इसीलिए। और यहाँ पे बेटो भी आई है पापा के साथ दूध वगैरह लेके, शाम का टाइम हो रहा है। और आज इतना ज़्यादा काम था, मैंने व्लॉग तो स्टार्ट कर दिया था सुबह बट मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। और यहाँ कपड़े वगैरह सारे पड़े हुए सब अलमारी में रखने हैं, सब सूख चुके हैं। उसके बाद से फिर मैं किचन में आ गई, शाम के टाइम चाय वगैरह हो चुका था हमारा। और ये है ना मैं सामान लेके आई थी और फिर मैं उधर चली गई थी, गुड़गांव चली गई थी, फिर सामान पड़ा ही रह गया था। सो क्या होता है ना, मुझे थोड़ा आदत है सभी चीज़ों को जगह पे ऑर्गेनाइज़ करना, और छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रख के और ऑर्गेनाइज़ करके रखने से ना सही रहता है, क्योंकि किचन काफ़ी कॉम्पैक्ट होता है, छोटा सा है। सो जितने अच्छे से इसको अरेंज करके रखिए, थोड़ा मेहनत लगता है बट अरेंज करके रखिए अच्छे से तो सभी चीज़ें बहुत हैंडी रहती है। तो कुछ कुछ सामान तो मैं यूज़ कर चुकी थी और बाकी कुछ कुछ सामान थे सो मुझे लगाने थे, क्योंकि क्या होता है सबका एक जगह पे रखो तो सही रहता है। और सभी सामान आया था, मंथली जो होता है सामान आया था तो सभी को मैं जगह पे लगा रही थी। उससे क्या होता है सबके लिए इजी होता है, कहाँ क्या रखा है सबको पता होता है। तो ये जो अलमीरा है इसके जो नीचे पोर्शन दिया है शू के लिए या फिर जो भी देता है एक्स्ट्रा सामान के लिए, यहाँ पे मैं सारे जो भी बाथरूम वगैरह का क्लीनिंग का जो भी डिटर्जेंट वगैरह प्रोडक्ट होता है सब मैं यहीं रखती हूँ, और कॉइल वगैरह सब मैं यहाँ रखती हूँ। सो इजी रहता है और अलग अलग चीज़ें रहती हैं ना, सही होता है, मिक्स नहीं होता। बच्चों के घर में थोड़ा उन सब चीज़ों को, डिटर्जेंट वगैरह सोप वगैरह को थोड़ा साइड में रखना पड़ता है। फिर यहाँ पे इस बार क्योंकि मुझे घर भी जाना है, सो क्या होता है घर में एक 1-1.5 महीने के लिए तो मैं जाती ही हूँ। सो मैं थोड़ा सा क्या ना सामान जो ज़्यादा मैं डब्बों में नहीं रख रही हूँ, क्योंकि जो नहीं यूज़ होगा एटलीस्ट पैक तो रहेगा ना, पैक रहेगा तो ख़राब होने का उतना टेंशन नहीं रहता है। सो मैं ज़्यादातर कोशिश कर रही हूँ इस बार की बड़े बड़े डब्बों में मैं सीधे पैकेट को डाल दे रही हूँ, जैसे जैसे यूज़ होगा उसके हिसाब से मैं निकालूँगी। और हमें हाउसवाइफ को और हम वुमेंस को काफ़ी सोच समझ के चीज़ें करनी होती है, घर को चलाना होता है। तो मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ, अभी भी मैं सीख रही हूँ। और मुझे लगता है ये सीखने का पीरियड होता है ना, हमेशा ही होता है, हम हमेशा कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं अपने आसपास से। और हमारी जो घर गृहस्थी होती है वो संभालना बहुत मतलब डिफ़िकल्ट होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। हम हर दिन एक नया कुछ सीखते हैं, नए तरीके से अपने घर को अरेंज करना, चीज़ें करना, मैनेज करना, हर चीज़ को अच्छे से करना, और हस्बैंड लोग को हर तरीके से सपोर्ट करना कि उन पे ज़्यादा बर्डन ना हो। सो ये सब हमारे हाथ में ही होता है, हम हाउसवाइफ के हाथ में ही होता है सभी चीज़ें। हम चाहें तो बहुत अच्छे से कम में भी चला सकते हैं, और हमें अगर नहीं चाहें तो हम ज़्यादा भी मिलेगा उसमें भी हम नहीं कर पाते, तो हमारे हाथ में है। सो हम बहुत ही स्मार्ट तरीके से हम लोगों को घर चलाना पड़ता है। और आजकल जो है मैं तो शुरू में बिल्कुल भी नहीं मुझे कुछ समझ में आता था, बट हस्बैंड जी का पूरा सपोर्ट होता था, वो समझिए तो मैंने उनसे ही सीखा है सभी चीज़ें कैसे सब कुछ करना होता है। काफ़ी मतलब सपोर्ट करा उन्होंने हर चीज़ को समझाने करने में। और अब मैं धीरे धीरे अपनी घर गृहस्थी को देखने लगी हूँ, संभालने लगी हूँ। और ये सब चीज़ें होता है ना, हम सीखते नहीं है, बस समय के साथ सीखते, पहले से कुछ नहीं सीखते घर मतलब, क्योंकि शादी के पहले हमें कुछ नहीं पता होता, हमें कोई मतलब नहीं होता है, बस खाना पीना कॉलेज जाना ये सब करना। और जब शादी होता है तभी हमें ये सब चीज़ें समझ में आती हैं कि कैसे क्या अरेंज करना है, क्या नहीं करना है। सो इसी तरीके से मैं छोटे छोटे स्मार्ट तरीके से मैं अपने घर, अपनी किचन को हमेशा अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। और ये जो है सारे मैंने जो ऊपर के जितने सामान थे सब मैंने छोटे छोटे डब्बों में डाल दिया है। और बाकी का ये जो चावल है ये मैं पुलाव के लिए लेके आई हूँ, 5 किलो में अलग से लेके आई हूँ, और बाकी का पहले से चावल था काफ़ी सारा। सो ये मैं बस पुलाव के लिए लेके आई हूँ 5 kg।
सो इसको मैं अलग डब्बे में रखती हूँ। और डेली में भी खा लेते हैं, जब भी जैसा नॉनवेज वगैरह बनता है तो सही लगता है, हमें खाना अच्छा लगता है, इसलिए मैं अलग से लेके आती हूँ और इसको मैं अलग डब्बे में रख रही हूँ। और ये सारी चीज़ें बड़ा वाला जब चावल का पैकेट लाती हूँ तो हस्बैंड जी रख देते हैं, आटा वगैरह का कभी कभी, बट ये सब छोटा छोटा था तो मैं खुद ही रख लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होता है। मुझे तो अब आदत हो गई है और अपने हाथ से काम करने का और सेटिस्फेक्शन का मेरा आदत है, मुझे मतलब जल्दी दूसरों का पसंद नहीं आता है, इसलिए सारी चीज़ें मैं खुद से करती हूँ, अपने तरीके से अपने सामान को रखती हूँ। और छोटा सा किचन है तो मेरे अलावा कोई इसमें रख भी नहीं पाता है, किसी को समझ में भी नहीं आता है। और अब आदत हो गई है मुझे काफ़ी अच्छे से रखने का, और इस तरीके से मैं सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से स्मार्टली रखती हूँ। और कोई भी चीज़ मेरा यहाँ वहाँ नहीं रहता है, हर चीज़ का एक जगह है और सभी चीज़ें डब्बे में रहती है, सभी चीज़ें जगह पे रहती हैं। और इस तरीके से किचन क्या है ना, ओपन किचन होता है ना, तो हमेशा ऑर्गेनाइज रखने से सही रहता है, देखने में भी अच्छा लगता है। सो यहाँ पे काफ़ी सारे जो पैकेट्स वगैरह होते हैं ना निकल गए, और ये सब मैं अब रख दूँगी, कल जब कचरा वाली गाड़ी आएगी तो दे दूँगी मैं। सो यहाँ पे सारा सामान मैंने रख दिया, कचरा का इकट्ठा करके साइड कर दूँगी मैं। काफ़ी सारी चीज़ें ख़राब हो गई तो उनको भी मैंने हटाया। इसके बाद से फिर मैं ये सबको हटा दूँगी, बालकनी में रख दूँगी। और यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं स्नैक्स, मतलब शाम में खा रहे थे, नाश्ता शाम किया था, 7:30 हो रहा था और सामने भाभी जी ने भेजा था ये सब पेस्ट्री और समोसे वगैरह। सो हमने खाया, एंजॉय किया, थैंक यू भाभी जी। उसके बाद से फिर यहाँ पे मैं आ गई रूम में बेटू को पढ़ाने के लिए। और वो सब केक पेस्ट्री इसलिए भेजा था क्योंकि जो हंसी है उनका बर्थडे था, सो उसी के लिए भेजा था, वो लोग थे नहीं घर पे कल, सो आज भेजा है। और यहाँ पे मैं अब बैठी हूँ उसको पढ़ाने, और पहले इसका होमवर्क कंप्लीट करवाऊँगी क्योंकि जो रूटीन कल की है उसके हिसाब से मैं इसको देख रही थी। और ये मैथ का भी बना रही है, और मैथ का करने के बाद फिर बाकी एक एक करके मैं इसके सारे होमवर्क करवा दूँगी। और पापा और इसकी दादी बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं हॉल में, महाभारत वगैरह चल रहा है तो वो लोग देख रहे हैं। और यहाँ पे मैं रूम में हूँ और अभी रूम बंद करके रखा है, इसलिए मुझे थोड़ा सा उतना ठंड नहीं लग रहा है, बट मैंने बेटू को सारे कपड़े पहना रखे हैं। और बच्चों पे भी आता है, क्या होता है ना, बहुत ध्यान देना पड़ता है क्योंकि ये खेलते ज़्यादा है, पढ़ना नहीं चाहते, ज़्यादा ध्यान नहीं लगाते हैं, और इनको बहुत मुश्किल होता है बैठाना, आधा घंटा बैठाना बहुत मुश्किल होता है, और इसलिए बहुत ध्यान से बैठना पड़ता है इसके साथ। और ये तो थोड़ा सा ना ऐसा है ना कि एक बार में समझ जाती है, जैसे मैं इसको समझा रही हूँ कि हाँ कैसे करना है बेटा, इसको एक बार में अच्छे से समझा देते तो ये फटाफट कर लेती है। ये है इसका, सो यही मैं कर रही थी, इसका क्वेश्चन वगैरह मैं दे रही थी जो मैम ने दिया हुआ है। और अभी क्या है, बच्चे इसमें इंगेज भी रहती है, थोड़ा देर आधा 1 घंटा होता है कि टाइम पास भी हो जाता है, बैठती है पढ़ती है तो मन भी वो रहता है, और बच्चों का हैबिट भी बना रहना चाहिए कि हाँ नहीं शाम में पढ़ना है। और इसी तरीके से ज़्यादा प्रेशर मैं नहीं देती हूँ, नहीं पढ़ती है तो मैं छोड़ देती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ मैं उसको बैठाने का, बट ज़्यादा ज़बरदस्ती भी मैं नहीं करती हूँ, पहले करती थी, बट अब मुझे लगता है कि नहीं, बच्चे अपने हिसाब से करें तो सही है, ज़्यादा उनके पीछे नहीं पड़ना है, धीरे धीरे सभी चीज़ें उनको समझ में आएंगी। अभी 4 साल के बच्चे को कितना समझ में आएगा, जब हम इतने छोटे थे तो शायद हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आता था। और ये देखिए यहाँ पे इसके प्यार करने का मतलब खेल, बीच बीच में ये मम्मा बेबी का प्यार चलता ही रहता है और बहुत अच्छा लगता है, गुस्सा में भी ये हंसी दिला देती है मुझे। सो ये है हमारा छोटा सा आज का व्लॉग, आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा कमेंट में। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।